वेलकम बैक ट्रेडर्स। मैं शिवम आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ट्रेडर्स कैंडलस्टिक मास्टरी कोर्स का ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के एक नए एग्जाम्पल के बारे में सीखने वाले हैं। हमने पीछे पार्ट्स में शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के बारे में डिटेल में सीख लिया था, और इस पार्ट में हम बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि आखिर इसको हमें किस प्रकार से ट्रेड करना होता है और इसको हमें ऑब्जर्व या फाइंड कैसे करना है चार्ट में। ट्रेडर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगली सीरीज़ आए आपको तुरंत उसकी खबर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलिए बिना आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद किए हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो ट्रेडर्स, ये जो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसे हम टू कैंडल पैटर्न भी कहते हैं। अब तक हमने जो ये दोनों कैंडल पैटर्न्स के बारे में देखा था, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से, यानी ये सिंगल कैंडल से बने हुए थे। लेकिन बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो पूरा पैटर्न फॉर्मेशन के लिए दो कैंडल्स की ज़रूरत होती है। यानी अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें एक ग्रीन कैंडल तो देखने को मिलेगी ही, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो वहाँ पर ग्रीन कैंडल्स आम बात होती है। लेकिन उसके बाद अगर हमें एक रेड कैंडल दिखती है जो उस ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ कर लेती है, यानी हमें एक इतनी बड़ी रेड कैंडल चाहिए जो इससे प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल है, हो सकता है वो एक ग्रीन कैंडल हो, दो ग्रीन कैंडल हो, तीन हो, लेकिन एक से ज़्यादा होनी चाहिए। एक या एक से ज़्यादा, एक कैंडल भी चलेगा। तो अगर एक ग्रीन कैंडल के हाई या लो से, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, लेकिन जो रेड कैंडल बनती है उसका हाई यहाँ पर था और उसका लो यहाँ पर था। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हाई ग्रीन कैंडल का है वो रेड कैंडल के हाई से छोटा होना चाहिए, और जो लो है ग्रीन कैंडल का, वो जो लो है यहाँ पर रेड कैंडल का, उससे ऊपर होना चाहिए। यानी हाई लो, यानी ये रेड कैंडल पूरी ग्रीन कैंडल को टोटली एनगल्फ कर लेना चाहिए। एनगल्फ करना मतलब होता है पूरी तरीके से ढक लेना उसको एक तरीके से। तो अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से ढक लेती है तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम किस नाम से जानते हैं? बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा तो आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस कैंडलस्टिक से रिलेटेड कुछ लोगों के डाउट्स रहते हैं, हम उनको ले लेते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमारे पास इस तरीके से बनी है, बट जो हमारे पास रेड कैंडल है वो कुछ इस प्रकार से बनी है, तो यहाँ पर जो ये गिवन कंडीशन है ये तो फुलफिल हो रही है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो रेड कैंडल के बॉडी से बड़ी है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो अगर हम यहाँ पर आइडियल कंडीशंस की बात करें कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न की कुछ आइडियल कंडीशन क्या है, तो जनरली ये माना जाता है कि अगर यहाँ पर बॉडी ऑफ रेड कैंडल, यानी आइडियल कंडीशन ये है कि जो ये बॉडी है, आपको बॉडी पता है क्या होता है? जो वाइडर पोर्शन होता है। तो जो रेड कैंडल की बॉडी है वो ग्रीन कैंडल के बॉडी को कंप्लीटली एनगल्फ कर ले। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो वहां पर बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बाकी अगर हमें कोई ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी एक एनगल्फिंग हुई है, और इसको भी पैटर्न को हम क्लासीफाई करेंगे एज अ बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बट यहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करें तो वहां पर बॉडी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू विक और शैडो। तो ये तो हो गया कैंडल के आइडेंटिफिकेशन का पोर्शन। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हमें इसको ट्रेड कैसे करना है। तो इसको ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है और ये हमारे पास एक रेड कैंडल है। तो जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है हम यहाँ पर एक एग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जो हाईएस्ट पॉइंट है वो रहेगा। लेकिन अगर हमें एक पैसिव एंट्री करनी है तो हमें प्रीवियस कैंडल, वो रेड हो ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता, उसके लो ब्रेक करने पे एंट्री करेंगे, उसे हम यहाँ पर पैसिव एंट्री कहेंगे। एक बार फिर टारगेट हम यहाँ पर मोमेंटम बेस्ड कर सकते हैं कि जब तक मोमेंटम चले हम तब टारगेट ले, नहीं तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए 1:1, 1:2 एंड फर्दर ऑन हम अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन टारगेट्स को डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अब चार्ट में देख लेते हैं कि बेयरिश एनगल्फिंग बनती है तो कैसी दिखती है और वहां पर हमें किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए।
तो ट्रेडर्स जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में एक अप ट्रेंड था, यानी जो बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक है वो बाकी कैंडलस्टिक्स की तरह टॉप पर बननी चाहिए। अगर आप पोजीशन की बात करोगे तो पोजीशन के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में हो और टॉप पर जाके हमें एक यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक दिखे और उसके बाद यहाँ पर हमें ट्रेंड रिवर्सल हुआ देख सकते हैं और हम एक डाउन ट्रेंड में मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में है और उसके बाद हमें एक यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो ग्रीन कैंडल का हाई लो था और रेड कैंडल का हाई लो था उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन है, यानी इसमें जो एनगल्फिंग हुई है वो एक बहुत बड़े लेवल पर हुई है और इससे जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एग्रेसिव ट्रेडर इसके लो ब्रेक पर एंट्री करेंगे, ये हमारा एग्रेसिव एंट्री का स्पॉट है और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट्स हम डिसाइड कर सकते हैं ऐसे ही। अगर पैसिव एंट्री की बात करें तो एक कैंडल क्लोज होना, यानी आप मान लो इस जगह पे या इस जगह पे या फिर इसके लो ब्रेक पे हम एंट्री करते तो वो हमारे लिए एक पैसिव एंट्री होती है और स्टॉप लॉस हमें इसी जगह का लगाना पड़ता है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ से मार्केट में एक प्रायर अप ट्रेंड था, मार्केट हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और फिर अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो एक हमें छोटी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है और फिर उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कंप्लीटली एनगल्फ कर रही है इस छोटी ग्रीन कैंडल को। तो हमारी एग्रेसिव एंट्री कहाँ बनेगी, इस कैंडल के नीचे हमारी एक एग्रेसिव एंट्री रहेगी, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और पैसिव एंट्री हमारी इसके नीचे बनेगी। उसके बाद आप देखिए आराम से हमें यहाँ पर 1:1 और 1:2 के टारगेट्स अचीव हो गए हैं। तो कैंडलस्टिक ट्रेडिंग करने का एक बहुत ही आसान और सरल तरीका होता है जिससे आप बड़े बड़े ट्रेंड्स को पकड़ सकते हैं। तो आई होप इस पार्ट में आपको बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट है या फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उनके रिप्लाई देने की भी कोशिश ज़रूर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।